हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का एडिटोरियल में जो टॉपिक है सिक्योरिटी एंड पायरिटी। सिक्योरिटी एंड पायरिटी हम डेली 7 बजे पब्लिश करते हैं। इसका रेगुलर बेसिस में लेके आते हैं ताकि आपका न्यू वर्ड्स मिल सके और इससे आपका ग्रामर इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सिक्योरिटी एंड पायरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, एंड पायरिटी का मतलब जो भी धर्म पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उसको हम बोलेंगे पायरिटी। पायरिटी का क्या मतलब हुआ? जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं धर्म के ऊपर में। तो ये दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड रिलीजियस पिलग्रिम्स साइट्स। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा और रिलीजियस यहाँ पर क्या है? रिलीजियस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जो भी लास्ट में OUS रहता है वो बन जाता है एडजेक्टिव। रिलीजियस पिलग्रिम्स साइट्स। साइट्स मतलब कोई जगह। इसका क्या मतलब होता है? तीर्थ यात्रा, इसे तो बोलते हैं तीर्थ यात्रा, तीर्थ साइट्स, जहाँ पे लोग धर्म के नाम पे जो घूमने जाते हैं वो होता है तीर्थ यात्रा। सिक्योरिटी एंड रिलीजियस पिलग्रिम्स साइट्स। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है द नंबर ऑफ विजिटर्स। द नंबर ऑफ विजिटर्स। विजिटर्स के नंबर कहाँ पे? टू रिलीजियस प्लेसेस। कोई धर्म जगह पे शुड बी लिमिटेड। कैसे बोल रहे? ये जो इतने भीड़ भाड़ होती है विजिटर्स की रिलीजियस प्लेसेस में, वो कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। इतना भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। इन ए फेयर स्पिरिट। फेयर स्पिरिट का क्या मतलब? फेयर का मतलब होता है एकदम साफ, और स्पिरिट का मतलब भावनाएं कह सकते हैं। तो क्या है? द नंबर ऑफ विजिटर्स टू रिलीजियस प्लेसेस शुड बी लिमिटेड इन ए फेयर स्पिरिट। यहाँ पे शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। शुड खाली शुड होता तो लिमिट लिखते हैं, शुड बी लिमिटेड। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट कहता है डिस्पाइट द थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु फ्लॉक टू तिरुमला टेम्पल इन तिरुपति एवरी ईयर। हर साल तिरुपति में क्या टेम्पल? तिरुमला टेम्पल में, जहाँ पे फ्लॉक मतलब भीड़ भाड़ कह सकते हैं, वहाँ 1000 लोग मतलब हजार हजार लोग। डिस्पाइट यहाँ पे सेंटेंस हमें यहाँ तक तो ठीक से नहीं समझ में आ रहा, आगे देखते हैं। ऑन द ओकेजन वैकुंठा एकादशी। ये जो वैकुंठा एकादशी होती है, इस ओकेजन में, इस समय पर हर साल इस टेम्पल में, तिरुमला टेम्पल में हजारों की संख्या में भीड़ आती है। तो इसके बावजूद, ये जो लोगों की भीड़ के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद हुआ। स्टैम्पेड्स। स्टैम्पेड्स का क्या मतलब होता है? भाग दौड़। स्टैम्पेड्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए हैव लिखा हुआ है। स्टैम्पेड्स हैव बीन रेयर। रेयर मतलब बहुत कम, दुर्लभ कह सकते हैं, दुर्लभ, बहुत कम, ना के बराबर। एट दिस वर्ल्ड फेमस हिल श्रीन। मतलब यहाँ पे जो स्टैम्पेड्स होती है, भाग दौड़, वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इतने लोगों के भीड़ भाड़ के बावजूद भी बहुत कम स्टैम्पेड्स होती है। तो यहाँ तक तो ये समझ में आया। तो चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्पाइट है ना, डिस्पाइट के बाद हम कभी ऑफ नहीं लगाते हैं, वो बिना। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। हाउएवर
द ट्रेजिक इंसिडेंट। हाउएवर, हाउएवर का क्या मतलब होता है? हालांकि। हालांकि द ट्रेजिक इंसिडेंट मतलब ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, इंसिडेंट कोई घटना। द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ जनवरी 8, ये जो जनवरी 8 को एक दुखद इंसिडेंट हुई, हाईलाइट्स द नीड टू रीथिंक, मतलब सोचने में मजबूर कर देता है। इसका क्या ज़रूरत है? सोचने का, फिर से सोचने का, रीथिंक क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एट रिलीजियस पिलग्रिम्स साइट्स। तो हालांकि इस जनवरी 8 को एक दुखद इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर ट्रेजिक का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इंसिडेंट यहाँ पर नाउन है। तो इस धार्मिक स्थल पर रिलीजियस पिलग्रिम साइट्स, इस साइट्स में जो मैनेजमेंट होती है उसका ऊपर में जो भीड़ भाड़ होती है उस ऊपर में रीथिंक करना जरूरी है, सोचने का जरूरी है, पुनर्विचार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑन डिसम्बर 27, 2024 द सेम डेली हैड सेड, ये डेली मतलब यहाँ पर ये जो पेपर है, द सेम डेली हैड सेड इन एन एडिटोरियल दैट इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिलीजियस स्टैम्पेड्स ग्लोबली। मतलब बोल रहे कि इंडिया में जितने भी स्टैम्पेड्स हो रही है वो ग्लोबली हो रहा है, ये जो भाग दौड़ हो रही ग्लोबली हो रहा है। तो ग्लोबली यहाँ पर क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं। According to National Crime Records Bureau data, more than 3,000 people lost their lives in stampedes at religious events। ये जो इवेंट्स होते रहती है, रिलीजियस इवेंट्स, रिलीजियस आयोजन कह सकते हैं, across country between 1996 and 2022। इसके बीच में 1996 एंड 2022 के बीच में जो कंट्री में दुनिया भर के लोग यहाँ पर स्टैम्पेड्स में 3,000 से ज़्यादा लोगों का जान चली गई, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा। इसके मुताबिक कितने लोगों? मोर देन 3,000, मतलब 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, किसमें? स्टैम्पेड्स में, भाग दौड़ पर, वो भी कहाँ पर? एट रिलीजियस इवेंट्स पे, ये जो धार्मिक आयोजन होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? दिस फिगर क्लियरली अंडरलाइंस द नीड फॉर सिस्टमिक चेंजेस इन द वे सच लार्ज स्केल गैदरिंग्स। लार्ज स्केल गैदरिंग्स मतलब जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड। मतलब यहाँ जो फिगर होती है, क्लियरली अंडरलाइन किया है द नीड, इसका ज़रूरत है किसके लिए? सिस्टमिक चेंजेस, कोई सिस्टमिक चेंजेस, बदलाव तौर तरीके, जहाँ इतने भीड़ भाड़ होती है वहाँ कोई मैनेज, ऑर्गेनाइज अच्छा से होना जरूरी है। तो आगे देखते हैं। द तिरुपति स्टैम्प्स, ये जो यहाँ पे भागदौड़ हुई, विच किसका रिलेटिव प्रोनाउन है? इसके लिए विच रिजल्टेड, जहाँ पे परिणाम क्या आया? इन द डेथ ऑफ 6 डेवोटीज, कितने लोगों की जान चली गई? 6 डेवोटीज मतलब भक्त। और इंजुरीज टू ओवर 40 अदर्स अकर डिस्पाइट एक्सटेंसिव अरेंजमेंट, मतलब इंजुरी हुई, आघात हुए कितने? 40 से भी ज़्यादा। यहाँ पे डिस्पाइट एक्सटेंसिव अरेंजमेंट मतलब इतने बड़ा अरेंजमेंट होने के बावजूद क्या दिखाई देता है?
किसके द्वारा अरेंजमेंट होता है? बाय द तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एंड द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और ये जो TTD है, इनके द्वारा इतना एक्सटेंसिव अरेंजमेंट होने के बावजूद भी ये सब हुई। अकर मतलब यहाँ पर हुई, डिस्पाइट मतलब बावजूद, एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा अरेंजमेंट होने के बावजूद भी ये सब हुई। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कहता है फॉर द 10 डे वैकुंठ द्वारा दर्शन, मतलब ये 10 दिन का दर्शन था। ए वेल थॉट आउट एंड डिसेंट्रलाइज टोकन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी and an elaborated crowd control mechanism comprising the deployment of over 3,000 police personnel, other staff and volunteers were put in place। यहाँ पे इतने पब्लिक पर्सनल और अदर स्टाफ भी थे, वॉलंटियर्स थे, इतना अच्छा से स्थापित की गई थी। और ये जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर भी बहुत क्राउड होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या था? 3,000 से भी ज़्यादा पुलिस और अदर स्टाफ भी थे, वॉलंटियर्स भी थे। इसका अच्छा से मैनेजमेंट हुई थी। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि इट अपीयर्स दैट ए कम्युनिकेशन लैप्स इन हैंडलिंग द रश ऑफ डेवोटीज। रश मतलब दौड़ना। डेवोटीज का जो कहीं भी भीड़ होता है वहाँ जैसे कि दौड़ धूप करते हैं। एट ए टोकन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लोकेटेड एट वन लोकेशन इन द सिटी लेड टू द चाउस एंड पैनिक। ये जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे हम पूजा करने के लिए जाते हैं, एक टोकन मिलता है, वहाँ एक टोकन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भीड़ तो जमती है। ऐसा जान पड़ता है कि शहर की एक स्थान पर स्थित टोकन वितरण केंद्र बोलते हैं उसको, टोकन वितरण केंद्र पर भक्त की भीड़ को संभालने के क्रम में हुई संवाद इसका क्या फैल गई? चाउस एंड पैनिक, मतलब वहाँ भीड़ भाड़ से लोग परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट है एन इंक्वायरी अनाउंस्ड, मतलब वो जो जांच की घोषणा किसके द्वारा हुई? चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू विल शेड मोर लाइट ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब उन्होंने सोच रहे थे कि गलत कहाँ हुआ। The tragedy comes just weeks after another stampedes like situation in हैदराबाद। इसी तरह हैदराबाद में भी हुई थी स्टैम्पेड, भाग दौड़। ये जो हैदराबाद में हुई थी इसका जस्ट वीक आफ्टर, एक हफ्ता के बाद ये भी सामने आई। नेक्स्ट क्या है? दो द TTD हैज़ बीन मेकिंग कमेंडेबल एफर्ट्स, मतलब वो लोगों का बहुत अच्छा से एफर्ट्स भी था ओवर द ईयर्स टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर्सन ड्यूरिंग पीक पीरियड्स। पीक पीरियड्स का क्या मतलब होता है? एकदम लास्ट समय पर, लास्ट मिनट बोलते हैं पीक पीरियड्स, उस समय तक अच्छा से ये सब ऑपरेशन हुई थी। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम हुई थी। साल भर में वो लोगों का बहुत अच्छा एफर्ट रहा। द स्केल एंड द स्पॉन्टेनियट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लोगों का जो बिहेवियर है ड्यूरिंग सच इवेंट्स, इस तरह के इवेंट्स में लोगों का जो बिहेवियर है कॉल्स फॉर न्यू क्रिएटिव मेजर्स, तो ये सब में न्यू क्रिएटिव मेजर्स को मांग करती है। कॉल्स मतलब यहाँ पे मांग करती है। नेक्स्ट देखते हैं। वन सच अल्टरनेटिव कुड बी टू गिव प्रिफरेंस टू पिलग्रिम्स
who have never been to Tirupati over frequent visitors to ensure a more equitable darshan. मतलब ऐसे भी लोग हैं जो कभी नहीं गए हैं. To pilgrims who have never been to Tirupati, कभी नहीं गए हैं. ओवर फ्रीक्वेंट विजिटर, फ्रीक्वेंट विजिटर्स मतलब जो हर साल जाते हैं वो फ्रीक्वेंट विजिटर्स है. टू एंश्योर अ मोर इक्विटेबल दर्शन, मतलब ये भी एक ज़्यादा न्याय संगत. इक्विटेबल मतलब हर कोई को बराबर बराबर देना चाहिए, कोई भी मौका बराबर देना चाहिए. इक्विटेबल दर्शन सुनिश्चित हो जाए, हो सके. नेक्स्ट क्या है, वीआईपी दर्शन ऑल्सो नीड टू बी रिकॉन्सिडर्ड. वीआईपी दर्शन पर भी रिकॉन्सिडर मतलब फिर से विचार करने का ज़रूरत है, फिर से विचार करने का ज़रूरत है. नेक्स्ट देखते हैं, ए रोबस्ट डेटाबेस एंड रोस्टर सिस्टम. रोबस्ट मतलब मजबूत, मजबूत डेटाबेस एंड रोस्टर सिस्टम कुड हेल्प रेगुलेट द फ्लो ऑफ डेवोटी एंड एंश्योर फेयरनेस. मतलब यही जो मजबूत सिस्टम है वही रेगुलेट कर सकता है, वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है. ये जो भक्तों का फ्लो होती है, भीड़ होती है, इसको रेगुलेट करने का यही तरीका, रोबस्ट डेटाबेस एंड रोस्टर सिस्टम. और सही से हो जाए. एंश्योर फेयरनेस, फेयरनेस मतलब अच्छा से होने की सुनिश्चित करें. नेक्स्ट क्या है, इन एडिशन. इन एडिशन का क्या मतलब होता है, इसके अलावा. इन एडिशन इसके अलावा द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द तिरुमला हिल्स नीड्स टू बी कंसिडर. मतलब तिरुमला की पहाड़ियों पर क्या की ज़रूरत है, नीड्स टू बी कंसिडर, विचार करने की ज़रूरत है. किस पे इम्पैक्ट होने की, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट. इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे विचार करने का ज़रूरत है. नेक्स्ट क्या है, द तिरुमला हिल्स आर पार्ट ऑफ द सेसचलम बायोस्फीयर रिजर्व. तिरुमला हिल आर पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है, इसके पार्ट है. नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीजिंग एंथ्रोपोजेनिक. इंक्रीजिंग एंथ्रोपोजेनिक, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना. क्या चीज़ का बढ़ना, एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रो मीन्स मानव, एंथ्रो मीन्स मानव होता है. पोजेनिक, जेनिक मतलब कोई मानव जनित. मानव जनित मतलब कोई भी मानव के द्वारा हो रहा है, मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा हो रहा है, वो एंथ्रोपोजेनिक होता है. इंक्रीजिंग एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, मानव जनित प्रेशर हो रहा है ड्यू टू डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, पेड़ कटाई, पेड़ को कटना, ये उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन. अर्बनाइजेशन क्या होता है, शहरीकरण. लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ पीपल, ये जो बहुत सारे लोग एक साथ जो जाते हैं. A large scale movement of people is a significant threat to its biodiversity. यही उनका बहुत महत्वपूर्ण खतरा है. थ्रेट मतलब खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए. बायोडाइवर्सिटी के लिए ये सब खतरा है. नेक्स्ट देखते हैं, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अप्रोचेस आर नीडेड टू बैलेंस करने के लिए क्या ज़रूरत है, सस्टेनेबल अप्रोचेस. इनोवेटिव मतलब नए तरीके से, कोई भी चीज़ नए तरीके से हम करते, इनोवेटिव वे बोलते हैं. सस्टेनेबल मतलब जो चीज़ हम करते हैं वो हमेशा के लिए रहे, मैनेज होके रहे.
तो इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अप्रोचेस आर नीडेड टू बैलेंस इम्पेरेटिव ऑफ प्रिजर्विंग नेचर को सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए? इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अप्रोचेस विथ द ह्यूमन नीड टू कनेक्ट विथ गॉड। और इससे क्या होता है कि ह्यूमन और गॉड को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिस कुड इंक्लूड लिमिटिंग द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स पर डे। हर दिन इसके संख्या को कम करना, लिमिटिंग मतलब कम करना। दिस कुड इंक्लूड लिमिटिंग द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स मतलब जितने भी धार्मिक प्लेस में आते हैं तीर्थ यात्रियों के लिए सीमित करना चाहिए, हर दिन सीमित करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए। एनकरेजिंग वर्चुअल दर्शन, इसको एनकरेज करना चाहिए वर्चुअल दर्शन के लिए। और एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट कन्वर्सेशन पॉलिसीज, और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज भी होनी चाहिए, तब जाके ये लिमिट हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, ए कोलैबोरेटिव effort between religious and government authorities, environmental experts, public is needed to create an infrastructure that prioritizes safety, accessibility and ecological preservation। क्या कहता है? कोलैबोरेटिव एफर्ट क्या होता है? जो साथ में काम करना। कोलैबोरेटिव एफर्ट किसके बीच में? बिटवीन रिलीजियस एंड गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़ और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, जो भी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके बीच में, एंड द पब्लिक इज नीडेड टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रायोरिटीज, इससे क्या प्रायोरिटीज करते हैं? सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी एंड इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।